Hello class 9th, this is Mehboob Hassan, your science teacher. Okay, so today we are going to start chapter 8 motion. Okay, so first of all in this class we will discuss about motion or what is motion. Okay, so अगर आप वर्ल्ड में कोई भी थिंग्स को देखें तो आपके पास सिर्फ टू टाइप्स के थिंग्स होंगे या मैं कहूँ कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ टू कंडीशन में रह सकते हैं. फर्स्ट वन इट इज रेस्ट कंडीशन. या तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा रेस्ट में, और या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है मोशन कंडीशन में रह सकता है. ठीक है, मीन आप जो भी वर्ल्ड है इसमें टू ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा. जैसे सपोज दैट अभी मैं खड़ा हूँ स्टेशनरी कंडीशन में हूँ, तो मेरी ये कंडीशन क्या है रेस्ट. अब मैं मूव कर रहा हूँ तो अब मैं क्या हो रहा हूँ मूव हो रहा है. ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगा मेरा मोशन. ओके, मीन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेशनरी कंडीशन में है या वी कैन से दैट उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, देन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन. और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ओके, सो कैसे डिफाइन करेंगे. इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज कंटिन्यूअसली देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. अब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मूविंग कार, मूविंग बस, ट्रक एक्सेट्रा, देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन मूव. ओके, देन सच टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इन मोशन. ओके, इज इट क्लियर. मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा मोशन में होगा. अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा रेस्ट में. सिंपल. ओके, नेक्स्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल पॉइंट ए, इनिशियली स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशन को ए पॉइंट से. कहां से स्टार्ट किया ए पॉइंट से. जब मोशन में है तो उसका पोजीशन चेंज होगा. तो सपोज दैट कुछ टाइम बाद आफ्टर टाइम टी उसका जो पोजीशन है वो क्या हो जाता है न्यू पोजीशन बी पर पहुंच जाता है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए, मोशन में है, तो उसका पोजीशन चेंज होगा. सपोज दैट न्यू पोजीशन इज बी. ओके, सो इस पोजीशन में वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा ही, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो एक्चुअल में कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो वो जितने भी पाथ को कवर करेगा दैट इज उसी को हम क्या बोलते हैं पाथ लेंथ. क्या बोलेंगे उसको पाथ लेंथ. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करेगा सो जितना भी वो पाथ कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे, उस पाथ का जो भी मेजर होगा, जो भी लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे हम पाथ लेंथ. ठीक है, तो सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या ऐसे सपोज करिए आप अपने घर से अपने स्कूल को निकल रहे हैं. ठीक है, तो जब आप अपने घर से स्कूल को निकल रहे हैं और आपके घर से जो स्कूल है उसका जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 100 मीटर. सो आप कितना पाथ कवर किए 100 मीटर. सो यही क्या हो जाएगा आपका पाथ लेंथ हो जाएगा. यही क्या हो जाएगा आपका पाथ लेंथ. ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ. ओके, अगर बात करें हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहा है, सो बहुत सारे वेज हो सकते हैं. ऑब्जेक्ट के मोशन के कई सारे वेज हो सकते हैं. हो सकता है आपका घर ये है और ये आपका स्कूल है. ठीक है, वहां पॉइंट ए आपका घर है, पॉइंट बी आपका स्कूल है. ओके, आप अपने घर से निकले, कई सारे वेज हो सकते हैं आपके घर से जाने के. सीधा आप स्ट्रेट भी जा सकते हैं, मे बी पॉसिबल इस तरीके का रोड हो. इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास जो रोड है वो कुछ इस तरीके का है कि पॉइंट ए से आए, यहाँ पे अनदर पॉइंट सी, इसके बाद आप पॉइंट स्कूल पहुंच रहे हैं. कुछ इस तरीके का टर्न रोड भी हो सकता है. बहुत सारे वेज हो सकते हैं. कोई भी डिस्टेंस जब आप मूव कर रहे हैं तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आपको जाने के लिए बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं. फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ एंड दिस इज अनदर थर्ड पाथ. कई सारे पाथ हैं, लेकिन अब जब आप चूज करेंगे, सपोज करो इसका लेंथ कुछ है, ए टू बी जाने का जो सेकंड पाथ है उसका लेंथ कुछ अलग होगा, और जो ए टू बी जाने का पहुंचना तो आपको घर से स्कूल ही है, लेकिन पार्ट थर्ड जो है उसका लेंथ कुछ अलग है. ओके, सो आपके पास कितने पाथ हैं 3 पाथ हैं. सो ए टू इस पॉइंट को नाम लेते सी डी ई. अब आपको ए टू बी जाना है तो आप ए ई बी भी जा सकते हैं, ए टू बी डायरेक्ट जा सकते हैं, ए टू सी, सी टू डी एंड डी टू बी डायरेक्ट. मीन इस तरीके से आप 3 वे से जा सकते हैं. लेकिन जो आपका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ मोशन का जो होगा आपका, उसको बोलते हैं बच्चों एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी आती है और उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. मीन शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट. ओके बच्चों, डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
कोई भी 2 पॉइंट हो, या मैं कहूँ मोशन के जो इनिशियल पोजीशन है, मोशन में अगर आप, तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पाथ लेंथ, जो भी आप पाथ कवर करेंगे, जो भी आप पाथ कवर करेंगे, जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ अगर आप ए ई बी इस पाथ की बात करें, तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, ए टू ई क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ ए ई प्लस बीई, या ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ई बी। ओके, फर्स्ट केस में आपका पाथ लेंथ ये रहा होगा, सेकंड केस में आपका पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी, और थर्ड केस में आपका पाथ लेंथ क्या होगा, ए सी, ए टू सी गए आप पहले, प्लस सी से डी गए आप, तो टोटल पाथ लेंथ सबको ऐड कर लेंगे, फिर डी से कहां पहुंचे आप, बी, तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में ए ई प्लस ई बी, सेकेंड केस में ए बी, एंड थर्ड केस में क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी। ओके, सो 3 आपके पाथ लेंथ यहां पर आ जाएंगे। बट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो फर्स्ट केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी, फर्स्ट केस में भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी, सेकेंड केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी, और थर्ड केस में भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी। इसको और नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, सो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के केस में। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, उसने मोशन को स्टार्ट किया है, कहां से स्टार्ट कर रहा है, सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए और कहां पहुंच रहा है, पॉइंट बी पर, और इस केस में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 किलोमीटर, देन उसने टर्न किया, कितना टर्न किया उससे किसी साइड में, और पहुंच जाता है पॉइंट सी पर, कहां पहुंचा, पॉइंट सी, और इस केस में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया सपोज दैट 4 किलोमीटर। ओके, देन इन दिस केस जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसने कितना पाथ कवर किया बच्चों, कितना पाथ कवर कर रहा है, ए टू बी जा रहा है और बी टू सी जा रहा है, ए टू बी 3 किलोमीटर और बी टू सी 4 किलोमीटर, देन पाथ लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, 7 किलोमीटर। ओके, पाथ लेंथ क्या हो जाएगा इस केस में, 7 किलोमीटर। वट डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि आप डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, सपोज करो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, हियर इनिशियल पोजीशन इज ए एंड फाइनल पोजीशन इज सी, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जॉइन द ए टू सी वाया स्ट्रेट लाइन, यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा ए टू सी जाने का अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अदरवाइज आप ऐसे जाइए, शॉर्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आप ऐसे जाइए, शॉर्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और कोई भी वे ले लीजिए आप, ए टू सी जाने का शॉर्ट वे कौन सा होगा, ए टू सी वाया स्ट्रेट लाइन। जब आप स्ट्रेट लाइन से जाएंगे तभी आपको शॉर्टेस्ट पाथ पड़ेगा। तो अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 पॉइंट, तो क्या करेंगे आप, ज्वाइन कर देंगे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को डायरेक्टली वाया स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए सी। अब बच्चों ए सी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यू कैन सी दैट दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और सिंपल वी कैन यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सी। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस, ये बेस रहा होगा और ये क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ हम एसी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हाइपो हमको पता है कितना है, कैलकुलेट करना है, एसी स्क्वायर बेस 3 स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16, आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 25। सो AC का जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे देन AC विल बी 5 किलोमीटर। ओके बच्चों, सो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे कितना आ गया 5 किलोमीटर, पाथ लेंथ कितना था 7 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 किलोमीटर। ओके बच्चों, सो डिस्प्लेसमेंट क्या, मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ओके, अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देन एक्चुअल में जो भी टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वही क्या हो जाएगा, उसका पाथ लेंथ हो जाएगा। ओके, बट अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो भी टोटल पाथ कवर करेगा दैट इज पाथ लेंथ। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 5 किलोमीटर। ओके,